हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन एयरफोर्स आगे चैनल पर। आप पढ़ेंगे आज इंडियन एयरफोर्स के डिटर्मिनेंट के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, इंडियन एयरफोर्स में जो डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक पूछे जाते हैं इसके बारे में। पहला क्वेश्चन है, चौदह 9 -8 -8 में पूछ रहा है का मान निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो उसका मोड निकालेंगे। ये डी मान लिया, डी बराबर डिटर्मिनेंट है ना, तो मोड डी का निकालेंगे। इसका इधर बड़ा होगा, ऐसा होता है बड़ा 17, 14 का 7 या 7 से 14 में बड़ा करेंगे। 14 7 98 माइनस होता है, माइनस की हो जाएगा, वहाँ पे प्लस हो जाएगा और 9 72। इसका जो आंसर आएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन पहला दिया है 0 -26 12 84। जो आंसर आ रहा है 72 ऐसे 98 बचे -26। इसका आंसर जो है वो हमारा ये दूसरा सही आंसर है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो भी दिया है, कौन दिया है 9 3 12 4। इसका मान निम्नलिखित में किसके बराबर है। इसे भी हम डी मान लेंगे। इसका जो मोड निकालेंगे तो 9 × 36 इधर का मान 9 × 36 36 0 हो जाएगा। इसका जो आंसर ऑप्शन 4 दिए हैं, जो आंसर आ गया पहला इसका ऑप्शन सही है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा है, कि कॉज अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉज अल्फा, इसका डी बराबर मान लिया। डिटर्मिनेंट है, मोड डी निकालेंगे इसका, तो मोड डी प्राप्त होगा। इधर बड़ा करेंगे इसका इधर बड़ा करेंगे तो वह कॉज स्क्वायर माइनस होता है पहले, माइनस ही हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका जो ऑप्शन दिया है मुझे वो एक ऑप्शन दिया है बी सी डी। इसमें जो ऑप्शन हमें दिए हैं, एक दिया है 0, बी नंबर दिया है कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा साइन 2 अल्फा और एक ये हम जानते हैं इसकी वैल्यू जो होती है कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की 1 के बराबर होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। हमारे जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए वो से कमेंट करके बताना कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। मैं इसको पुनः समझाने का प्रयास करूँगा। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन दिया है हमें x 5 x इक्वल टू 24। तो उसमें पूछ रहा है तो x का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। इसके ऑप्शन जो दिए हैं हमें
ऑप्शन दिए हैं 3 माइनस 3, 8 माइनस 3 या 8। माइनस 3 या 8, तो x का मान पूछ रहे हैं। इसका भी हम देखते हैं। जैसे मान लिया मैंने डी बराबर, इसका इधर बढ़ा एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5 इक्वल टू 24। इधर भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 24 इक्वल टू 0। इसके ऐसा गुणा करो कि गुणा करने पर माइनस के 24 आए और जोड़ने पर या घटाने पर माइनस के 5 आए। इसका गुणा क्या हुआ है? 8 या 24 कि माइनस के 8 ले लो प्लस के 3 ले लो, तो 8 या 24 माइनस के 24 हो जाएंगे। पॉइंट को रखेंगे तो माइनस के 5 मिलेंगे हमें। मिलेंगे, सही है। तो अब संख्या ले ली है माइनस के 8 माइनस के प्लस के 5 माइनस के 8 और प्लस के 3 माइनस के 24। इसमें तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स बचा, ये एक्स चला गया कॉमन में, ये 8 बचा। इधर से हम 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 8 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ एक्स माइनस 8 ये हो गया एक्स प्लस 3, वो वैल्यू आई है एक्स बराबर 8। इधर से लेंगे माइनस के 3 छोटे जो बराबर ना, सब वैल्यू आई माइनस की 8 माइनस की 3। तो मुझे आंसर मिला, वो इसका डी आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद जो पूछा है 5वां आंसर, क्वेश्चन दिया है 5वां, वो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन दिया है 5वां, cos 25 डिग्री sin 25 sin 65 cos 65। cos sin, इसके जो ऑप्शन दिए हैं हमें वो दिया है हमारे नंबर दिया 0 1 1/2 माइनस के 1/2, ये हमें ऑप्शन दिए हैं। अब क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर क्या है। इसका इधर गुणा करेंगे, डी बना मान लिया, मान निकाला इसका डी, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा। हमेशा इस साइड यानी सीधे हाथ से टेढ़े हाथ में गुणा करते हैं, नहीं तो माइनस गलत हो जाता है, क्वेश्चन में माइनस आ जाता है। अभी तो कितना साइड कैसे हो जाएगा, जब माइनस माइनस दिया जाए तब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमेशा राइट से लेफ्ट साइड पहले करते हैं। इसका इधर करेंगे तो होगा cos 25 इंटू 65 है, cos 65 माइनस होता है, इसका इधर होगा sin 65 इंटू 5 25। हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, cos a माइनस बी और cos a प्लस बी के हम फॉर्मूले जानते हैं। cos a माइनस बी का होता है cos a cos b माइनस होता है या प्लस हो जाता है sin a sin b प्लस है तो क्या हो जाएगा बस cos a
कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें जो माइनस का ये फॉर्मूला लगेगा कॉस ए प्लस बी का, देखो तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा कॉस ए प्लस बी, कॉस बी का क्या है, कॉस 55 प्लस 25, ये भी ये तो यहाँ ये भी है, जुड़ जाएगा तो कॉस 90 हो जाए, 90 हो जाएगा। और कॉस 90 का मान होता है 0। इसका जो आंसर आया वो पहला ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद हमारा छठवां क्वेश्चन है, वो क्या दिया है, छठवां क्वेश्चन दिया है कि मॉड 4m माइनस के 3 5 इक्वल टू 8। तो m की वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा m का मान। ठीक है, इसके लिए हमें ऑप्शन दिए हैं जो ए बी डी। जो ऑप्शन दिए हैं तो पहला ऑप्शन दिया है 4 माइनस के 4, 2 माइनस के 2, ये हमें ऑप्शन दिए हैं। इसके लिए हमें इसका मान लेंगे डी बराबर, मोड निकलेगा इसका, क्या निकलेगा मोड, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, 5 और 20 माइनस होता है, ये माइनस आ जाए प्लस होगा 3m और इक्वल टू 8 है तो 20 3m इधर भेज दिया, माइनस के 8 इक्वल टू 0 खत्म, प्लस के 12 इक्वल टू 0, 3m माइनस के इधर तो 3 4 12। इसका आंसर जो आया वो माइनस के 4, इसका जो आंसर भी करेक्ट हो गया। इसके बाद हम छठवां क्वेश्चन दिया है कि सातवां क्वेश्चन दिया है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि मोड 1 माइनस 1 बाई एक्स, क्वेश्चन पूछ रहा है का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर है। ये पूछ रहा है कि मान इसका जो मान है किसके बराबर है। इसके लिए हमें जो ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, ये नंबर जो ऑप्शन दिया है बाई एक्स माइनस के बाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही है। तो मैं 2 ऑप्शन दिए हैं इसमें यही, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है मुझे का मान पूछ रहा है किसके बराबर है, तो देखते हैं। मोड निकाला, इसका इधर बड़ा होगा, इसका इधर बड़ा होगा तो एक्स माइनस होता है, इधर हो गया हमारा प्लस वाई। जो हमारा आंसर आया एक्स प्लस वाई, सी आंसर इसका करेक्ट होगा। इसके बाद हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, वो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर हमसे क्वेश्चन दिया है कि 8 नंबर की मोड एक्स 4 4 15 एक्स 15 4 4 बराबर 0, तो एक्स का मान क्या होगा 0। तो एक्स की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। इसके लिए हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं माइनस के 4 15 माइनस के 15। देखते हैं क्या आंसर आता है इसका।
इसका इधर गुणा करेंगे, इसका उधर गुणा करेंगे। 4x माइनस के 15 चौको 60 इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू 60, तो x का मान आ गया 15। इसका जो आंसर हो गया उसी सही होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 9, वो दिया है मुझे कि मोड x से 8 7 7 x नहीं x के x 7 x बराबर माइनस की 10, तो x का मान क्या होगा? माइनस की 10, तो x की वैल्यू पूछा। इसके लिए हमें ऑप्शन दिए हैं A B C। वो क्या दिए हैं कि 2 5 2,5 माइनस के 2,5 2 माइनस के 5 माइनस के 2,5 माइनस के। इसके लिए डी बना मान लिया इसे, मोटी निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 7x इक्वल टू माइनस के 10, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस से 10 इक्वल टू 0। गुणा करने पर इसका हम उसमें गुणा करते हैं और ये निकलना चाहिए, तो गुणा करने पर प्लस के 10 आए, जोड़ने या घटाने पर माइनस के 7 आए। तो ऐसे करें हम कि गुणा करें माइनस के 2 का 5 में, माइनस के 2 का 5 में, तो 5 2 10, तो प्लस की हो जाए, माइनस माइनस गुणा करने प्लस हो जाए, पर जोड़ने पर माइनस के 7 होगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 2x प्लस के 10 इक्वल टू 0, ये मैंने मान लिया। इसमें से x को मान आएगा, प्राप्त होगा मुझे -5, यहाँ माइनस के 2 कॉमन लेनी है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x के मान आ गए 5,2। इसका जो आंसर होगा पहला आंसर सही होगा। इसके बाद दिया है मुझे डिटरमाइन का किसके बराबर है। 10 क्वेश्चन में दिया है एक 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 2 4 6, ये दिया है मुझे एक 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 10 क्वेश्चन दिया है, 2 4 6। इसमें जो हमें ऑप्शन दिए हैं वो 2 0 1 -1, 2 0 1 -1, ये हमें ऑप्शन दिए हैं। का पूछ रहा है मान निम्नलिखित में किसके बराबर है, इनमें किस कौन सा मान है इसका, ये पूछ रहा है। देखते हैं, मोड निकालते हैं। ये रो ले ली मैंने, ये वाली पहले एक लिया, ये नंबर का एक लिया ये वाला, तो ये बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इस बनेंगे, तो 6 माइनस के 4 माइनस होता है। ठीक है, अभी दूसरा लेते हैं, जब माइनस चिन्ह होता है पहले से, माइनस इसमें दिया होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस दिया होता है यहाँ पर एक होती है माइनस के, अगर तो यहाँ प्लस हो जाता है, पर यहाँ नहीं दिया है माइनस के, तो माइनस तो होता ही है पहले ही से, प्लस हो जाता है। अगर माइनस का होता है इन पे तो प्लस हो जाते नहीं है, माइनस कुछ माइनस हो जाएगी,
ठीक है। अब ये ले लिए मैंने, तो ये बंद हो जाएगी पूरी, ये बंद हो जाएगी पूरी। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6, दो का यहाँ गुणेंगे, एक में माइनस होता ही है। अब ये एक लिया ये वाला, तो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, यहाँ माइनस नहीं होता, ये हो गया, ये हुआ। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका यहाँ इसमें करेंगे, इसका इधर साथ करते हैं हमेशा। फिर इधर माइनस होता है यार, यहाँ पर या दूसरे में यहाँ माइनस होता है, इनमें से माइनस होता ही है, यहाँ दूसरे माइनस होता है, ये गलती हो जाती है कभी। ठीक है, तो इसे निकालते हैं, तो 2 बचेगा, ये कोना कोई मतलब नहीं। यहाँ भी 4 बचे, यहाँ 2 बचे, माइनस की 4 प्लस की 2, जो हमारा आंसर आया वो आया 0, यानी कि इसका जो आंसर आ गया वो भी करेक्ट है। इसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है, वो भी ऐसा ही है। 11वां क्वेश्चन दिया हमें, 11, 12, 11, 26, 10, 26, 37, 26, 37। इसके लिए जो ऑप्शन दिए हैं 572, 2 से 45, 572 माइनस के 2 से 45, 56 और 0। ये डी दिया है, इसका मोड डी निकालेंगे हम, इसका मोड डी कितने करेगा, ये 11 ले लिया, ये बंद कर दी, ये बंद हो गई, ये भी बंद हो गई, ये बंद हो जाएगी इस साइड की, इसका इसमें गणा करेंगे, इसका इसमें गणेंगे तो 37 है, इतना माइनस होता है। इसका 2, 26 का 36 का 36, 36 का 36, 3, 6, 12, 12, 24, 27, 2, 676 माइनस चिन्ह होता है, माइनस के 12, माइनस 12 ले, अब ये बंद हो जाएगी, तो भाई इसका 37 का 26 में गुणा करेंगे, 37 का तो 42, 4, 36, 18, 14, 18, 36, 3, 6, 3, 9, 9 से 62, यहाँ लग रहे थे माइनस के 12, 9 से 62 माइनस 9 से 62, इधर भी होगा, इसका यहाँ भी होगा 9 से 62, प्लस के ये 11 आ जाएंगे, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा होगा, फिर इसका 26 के 26 में होगा 76, माइनस के 336 का 10 में होगा तो 370 हो जाएगा। तो मोड निकालेंगे, मोड डी, इसमें जो कट के बचा वो माइनस के 306 या 0 हो जाएगा, तो इसका गुणा 0 ही है, प्लस के 11 गुणा 306, का गुणा करेंगे, गुणा करेंगे 306 का 36 11 में, तैंतीस, 66, कहीं गलत हो गया क्वेश्चन,
क्वेश्चन हमें 11 दिया है, कह रहा है 13 12 11 37 26 36। इसका यून कर देंगे कितना ही रहता है। ये जो लड़के बचेंगे इसके 306 है, ये 0 ही हो जाएगा। ये बंद होगा, ये बंद 76 माइनस 306 गुणा करेंगे 3366 3060 3060 सहारा है इसका। तो पर ऑप्शन में तो नहीं दिया है, लेकिन गलत हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर में दिया नहीं है, वो हम कल बताएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, जिसको मेरी वीडियो पसंद आई हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।